हालेलुया, हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद यीशु के साथ आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर खुदावंद बादशाहों के बादशाह यीशु राजा का हम धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि वो महान खुदा और महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, महिमा हो, महिमा हो। सचमुच में तू महान परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला, सर्वशक्तिमान मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। हालेलुया। सचमुच में तू जीवित परमेश्वर और जीवित खुदावन है, तो बादशाहों के बादशाह प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते सुबह की भोर के लिए, सुंदर से समय के लिए अपने हजूरी अपने निकट में लाया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं, तो आप हमारे साथ नीति वचन 28 अध्याय का 13 आयत को निकाल सकते हैं। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, जो अपने अपराध को परमेश्वर के सामने से छुपा रखता है, जो अपने गुनाह को परमेश्वर के निकट में आकर नहीं मानता, उनका कार्य सफल नहीं होता, उनका काम सफल नहीं होता। हालेलुया। उनके जीवन में सफलता हासिल नहीं होती, उनके जीवन में सफलता कभी भी नहीं आती, क्योंकि जब वो परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर के निकट में आता है, लेकिन अपने गुनाहों को जानता है, लेकिन अपने गुनाहों के लिए परमेश्वर से माफ़ी नहीं मांगता, परमेश्वर के सामने भी अपने गुनाहों को छुपा कर रखता है, इसलिए परमेश्वर उनकी कार्य को सफल नहीं करता, उनके कार्य नहीं होते और उनकी मार्ग में, उनकी कामों में उनकी जो राह है वो बंद हो जाता है। हालेलुया। उनकी कार्य के राह नहीं खुलते, क्योंकि उन्होंने अपने गुनाहों को, पापों को परमेश्वर के सामने नहीं माना, क्योंकि परमेश्वर तो मन को जानने वाला, मन को जांचने वाला यह परमेश्वर है, वो सारी बातें को जानते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मुख से स्वयं परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों का, पापों का अंगीकार करें। हालेलुया। लेकिन जो अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की हजूरी में मानता है और अपने गुनाहों को स्वीकार करके उन सारे गुनाहों को अब अपने जीवन में दोबारा नहीं करने के लिए छोड़ता है, पिता परमेश्वर उस पर दया करता है, क्योंकि वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है, वो दया करने वाले परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर और महान खुदा है। जिस प्रकार परमेश्वर ने एक लकवे के रोगी को चंगा किया, जिस प्रकार परमेश्वर ने अंधे बर्तिमाई पर दया की, जिस प्रकार परमेश्वर ने लाजर के ऊपर दया को दिखाया, जिस प्रकार परमेश्वर ने जक्कई पर दया को किया। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच में दया से भरे हुए परमेश्वर है, वो दया करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सब मनुष्य पर दया करना चाहता है, सभी पर करुणा और भलाई को करना चाहता है, लेकिन हम अपने जीवन में परमेश्वर की दया को, भलाई को, करुणा को नहीं चाहते, इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाई और करुणा नहीं आती। परमेश्वर तो चाहता है कि हर एक मनुष्य पर मैं दया करूं, परमेश्वर तो चाहता है कि मैं हर एक लोगों के ऊपर भलाई को करूं, अनुग्रह को करूं, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह और भलाई और दया कब करेगा? जब हम अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने जाकर मान ले, उनसे हम कुछ न छिपाए,
क्योंकि हम परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मुख से स्वयं अपने गुनाहों को अंगीकार करें, लेकिन हम परमेश्वर के सामने जाकर अपने गुनाहों को, अपराधों को नहीं मानते। इसीलिए परमेश्वर हम पर दया नहीं करता। वो तो हम पर दया करना चाहता है, लेकिन अपने उस दया वाले हाथ को रोके रहता है। वो देखना चाहता है कि हम अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने जैसे हम स्वीकार करते हैं, परमेश्वर का दया वाला हाथ हमारे ऊपर तुरंत उतरता है। और जब तक हम अपने अपराधों को स्वीकार न करें, परमेश्वर अपने आप को रोक के रखे रहते हैं। हालेलुया। इन वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी और महान खुदा बादशाह के बादशाह अब्बा पिता यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, स्तुति प्रशंसा बड़ाई करता हूँ, क्योंकि तू मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर है। प्रभु जी खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह, सचमुच में तू मेरे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा और बादशाह के बादशाह और सेनाओं के यहोवा हो प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आप ईश्वरों का ईश्वर है प्रभु जी, आप परमेश्वर का परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आप राजाओं के राजा है प्रभु जी, आप राजा सेनाओं की यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। आपकी दया सदा की है, आपकी भलाई सदा की है, आपकी करुणा सदा की है प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम पूरे मन से, सच्चे हृदय से हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर हम आपकी हंजूरी आपकी निकट में खुदावन के नाम से आते प्रभु जी। आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह हैं। पिता परमेश्वर, आपने अब तक हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। चाहे मैं संकट में जाऊं, चाहे मैं तूफान में घिरूं, फिर भी खुदावन आप हमें संभालने वाले, आप हमको बचाने वाले परमेश्वर है, क्योंकि आपने हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है प्रभु जी। आपकी आत्मा हमें चारों ओर से घेरी रहती है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपने अपनी बड़ी नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया और वचन से ज़्यादा तूने प्यार को किया है प्रभु जी। इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को खुदावन के नाम से तू हमारे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर मेरे प्यार प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आपका वचन कहते मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, उनसे मनुष्य जीवित रहता है। कहा है प्रभु परमेश्वर, जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि मैं तो केवल तुम्हें पानी से मन फिराव को बपतिस्मा देता हूँ, जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैं तो उसके पाँव के बंधन को खोलने की भी योग्य नहीं हूँ, बोलते हैं प्रभु जी। सचमुच में प्रभु जी, तू सर्वशक्तिमान और मेरे परमेश्वर हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें पृथ्वी की नमक बोला है प्रभु जी। जिस प्रकार यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाता है प्रभु जी, तो नमक को जिस चीज़ में डाला जाता है
वो चीज़ भी कड़वा हो जाएगा, वो चीज़ भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए नमक का स्वाद नहीं बिगड़ना चाहिए। इसीलिए हम इस पृथ्वी के नमक है प्रभु जी, इसी कारण हमारा स्वाद, हमारा स्वभाव नहीं बिगड़ना चाहिए। हम में प्रभु जी आपके स्वभाव आने पाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर दया कर प्रभु जी। प्रभु जी एक बार फिर हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करते प्रभु जी। और खुदावन खुदा हम पर दया कर, अनुग्रह कर, और आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। प्यारा प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जिनके घर परिवार में समस्या, विपत्ति, बाधा है प्रभु जी। उनके घर परिवार से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदावंत के नाम से दूर किए जाए। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों की सारे श्राप और बंधन तोड़ दिए जाए प्रभु जी। उनके घर परिवार में आपकी आशीष को चाहता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करता हूँ। पिता परमेश्वर खुदावन खुदा दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। उनके मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर उनके घर परिवार में आपकी आशीष को चाहता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर उनकी हर एक चीज़ों में आपकी अपरंपार की आशीष को चाहता हूँ। स्वर्ग के झरोखों को उनके जीवन के लिए खोलने की मैं घोषणा करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर उनके मन को बदल प्रभु जी, उनकी आत्मिक आँखों को खोल, कानों को खोल प्रभु जी। और पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। आपको वचन कहते हैं मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। कहा प्रभु जी, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाएगा उसके लिए अवश्य खोला जाएगा। कहा प्रभु जी। सचमुच में महान प्रभु, महान खुदावन खुदा है प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन में आपकी बहुतायत की आशीष आने पाए। उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, बाधा दूर की जाए। जो बीमार है प्रभु जी, उनके जीवन में मैं चंगाई की घोषणा को करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक पूर्वज के श्राप, पूर्वज के बंधन, हर एक यरीहो की दीवार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए प्रभु जी। हर एक दुष्ट की सारी योजनाओं को यीशु के आग से जलाते हैं। यीशु के आग से हर एक अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्माओं की योजनाओं को और उनकी यरीहो की दीवारों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से गिराते प्रभु जी। प्रभु जी खुदावन दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमें तेरे वचन में, तेरे हजूरी में, तेरी उपस्थिति में आने से रोकने वाली हर एक यरीहो की दीवार, हर एक पूर्वज के श्राप, पूर्वज के बंधन तोड़ दे जाए। ओ पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। यीशु राजा हम पर दया कर। जिस प्रकार आपने राजा कोढ़ के रोगी को चंगा किया प्रभु जी, जिस प्रकार आपने सूबेदार के विश्वास को देकर उनके सेवक को उसी खड़ी चंगाई को दिया, जिस प्रकार आपने मेरे प्यार प्रभु जी समुद्र में तूफान को शांत किया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वैसे ही प्रभु जी हर एक भाई बहन के जीवन में जो राजा समस्या की तूफान है, और सारे तूफान यीशु नासरी के नाम से शांत होने पाए। हाँ प्रभु जी, जिस नाम में यीशु मसीह है उस जगह कभी तूफान नहीं आ सकता। जिस नाम में यीशु मसीह सवार रहता है उस जगह कभी किसी को हानि ना होगी प्रभु जी। सचमुच में प्रभु जी, जिस प्रकार आंधी और तूफान प्रभु जी यीशु मसीह आपकी आज्ञा को मानते थे, वैसे मेरे प्यार प्रभु जी खुदावन हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन हर एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ दे जाए। हर एक पूर्वज के श्राप, पूर्वज के बंधन जला दे जाए। प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं प्रभु जी, घर को बनाने वाले समझदार और ना समझ वाले दो व्यक्तियों को प्रभु जी, जिस प्रकार एक समझदार व्यक्ति अपने घर को चट्टान पर बनाता है और आंधी, तूफान और बाढ़ आती है, लेकिन उनका घर उस जगह ना तो हिलता है, ना तो डूलता है, ना ही गिरता है। लेकिन जो नासमझ व्यक्ति होता है वो अपने घर को रेत में बनाता है। जब आंधी और तूफान आता है और जब बारिश होता है तो उनका घर गिर जाता है, क्योंकि उनकी नींव कच्ची होती है। उनकी नींव कच्ची होने के कारण वो घर गिर जाता है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति रहता है वो अपने घर को चट्टान पर बनाता है, वो अपने घर के नींव को ड्रेन करता है, मजबूत करता है। वैसे प्रभु जी हर एक भाई बहन प्रभु जी आपके वचन में ड्रेन होने पाए, मजबूत आने पाए प्रभु जी। उनके जीवन में चाहे समस्या, चाहे तूफान, चाहे विपत्ति आए प्रभु जी, चाहे हवा तूफान, कितनी भी समस्या आए, लेकिन प्रभु जी उनका घर ना गिरने पाए, उनका विश्वास ना गिरने पाए, उनकी नींव ऐसी मजबूत होने पाए प्रभु जी।
ताकि कितने भी हवा तूफान आंधी बाढ़ आए प्रभु जी उनका घर न गिरने पाए। पिता परमेश्वर उनके आत्मिक घर को बनाने में तो सहायता मदद कर प्रभु जी। अपने वचन को देकर प्रभु जी हम पर दया कर, ताकि हम आत्मिक घर को खुदावन के नाम से और बनाने पाए प्रभु जी। वो पिता परमेश्वर हम पर दया कर, हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। सचमुच में तुम महान खुदा और महान परमेश्वर है प्रभु जी। आपका वचन कहते है जो कुछ तुम्हारे पास है थामे रहो सदा, और पोशाक नजात की तुम पहने रहो सदा का है प्रभु जी। हालेलुया। सचमुच में तू अद्भुत कार्य करने वाले, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करते वह उस भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा कहा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करता है वह उस धर्मी का बदला पाएगा कहा है प्रभु जी। सचमुच में आप महान परमेश्वर, महान खुदावन खुदा। आपका वचन कहते हैं परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम को दूंगा कहा है प्रभु जी। क्योंकि आपने हमारे सारे बोझों को, दुखों को उठा लिया प्रभु जी। आपने हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु जी, और आप सूली पर कुर्बान हो गए प्रभु जी। हालेलुया। सचमुच में तुम महान खुदा और महान परमेश्वर है प्रभु जी। जिस प्रकार आपका वचन कहता है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान है, अगर तुम पहाड़ों से कहो कि ये पहाड़ इस जगह से हट जाए, सरक जाए, तो सचमुच ये पहाड़ सरक जाएगा कहा है प्रभु जी। सचमुच में तू प्रभु जी महान परमेश्वर है प्रभु जी। आज हर एक भाई बहन की आत्मिक आंखों को खोल, आत्मिक कानों को खोल, उनके कामकाजों में आपकी आशीष को चाहता हूँ, उनके आने जाने में आपकी सहायता को मांगता हूँ प्रभु जी। आपके स्वर्गदूत की पहरा को लगाता हूँ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर दया कर प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन में बहुतायत की आशीष आने पाए, उनके हाथ के कामों में आपकी आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। उनके घर के हर एक कमी की हर एक ज़रूरतों को अपने स्वर्ग भंडार से पूरी करना, और हर एक चीज़ों में बहुतायत की आशीष अभिषेक यीशु के नाम से आने पाए। दया कर प्रभु जी। आपकी इच्छा हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी की जाए प्रभु जी। जिस प्रकार आपकी इच्छा स्वर्ग के राज्य में पूरी की जाती है, वैसे प्रभु जी आपकी इच्छा हर एक लोगों के जीवन में पूरी की जाए प्रभु जी। ओह पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर, और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति और प्रशंसा करते प्रभु जी। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हैं। आपने सुंदर समय में अपनी महिमा आराधना के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद करते। सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, सोना स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन।